क्या श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी के नाम है? इस बात को लेके धार्मिकों के बीच में बहुत वाद विवाद चलते रहते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ और किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के नाम का वर्णन किया है। सनातन धर्म में वेद को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। वेद में 3 कांड पाए जाते हैं: कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड को छोड़ के उपासना कांड की महात्म ज़्यादा है, उसका महिमा ज़्यादा है, जो शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुचार्य के द्वारा और जो महापुरुषों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपासना कांड के अंतिम अध्याय के नाम ही उपनिषद है, जिनमें सिर्फ ब्रह्म प्राप्ति के लक्षण का वर्णन किया गया है। वो उपनिषद 108 है। 108 उपनिषदों में 9 उपनिषद का मान्यता अधिकतर है। इनमें ईश उपनिषद, कैन, कौठो, प्रश्न, मुंडको, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर उपनिषद। इन उपनिषदों में एक दूसरा की बात में कहीं कहीं जगह पे मतभेद प्रकाश करते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए उपनिषद में कुछ जगह पे कहा गया है ब्रह्म निराकार है और कुछ जगह पे कहा गया है ब्रह्म साकार है। आत्मा को अणु भी कहा गया और आत्मा को व्यापक भी कहा गया। इसके जो समाधान करते हुए श्रील वेदव्यास ब्रह्मसूत्र का रचना किया है। ब्रह्मसूत्र ऐसा एक सूत्र प्रणाली है जो सर्वश्रेष्ठ स्थान अधिकार कर रखा है वर्तमान। ब्रह्मसूत्र का मतलब है बहुत छोटा छोटा शब्दों के द्वारा बृहद वस्तु का प्रकाश किया गया है। वर उपनिषद में जो एक दूसरा शब्द से एक दूसरा उपनिषद में जो मतभेद है, उस मतभेद का खंडन किया गया है। दोनों शब्द सही है, दोनों विचार सही है, उसको मान्यता देते हुए श्रील वेदव्यास ब्रह्मसूत्र के द्वारा इस बात को समझाया है। ब्रह्मसूत्र को समझने के लिए भाष्य का प्रयोजन है। बिना भाष्य ब्रह्मसूत्र समझना नामुमकिन ही है। इसलिए हमारे भारतीय महापुरुषों ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर बहुत भाष्य रचना किया है। सर्वप्रथम ब्रह्मसूत्र के भाष्य वेदव्यास खुद किया है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि वेदव्यास कह रहा है कि ब्रह्मसूत्र क्या है, किस आधार पर लिखा गया है, किस अभिप्राय को लेके बोला जा रहा है, इसका अभिप्राय मैं वेदव्यास जानता हूँ और इसीलिए मेरे द्वारा श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के रूप में दिया जा रहा है। इसीलिए आप कोई भी व्यक्ति ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य मत लिखे। लेकिन फिर भी श्रील शंकराचार्य के द्वारा प्रथम ब्रह्मसूत्र की व्याख्या जगत पर आया है। उनके खिलाफ माधवाचार्य, रामानुचार्य, निम्बादित्य, विष्णु स्वामी आदि महापुरुषों ने ब्रह्मसूत्र की भाष्य रचना किया। कली पावन अवतार, कली युग अवतारी गौरांग महाप्रभु आज से 5 साल पहले नवद्वीप मायापुर में अवतरित हुई है, जो स्वयं श्री कृष्ण ही है। गौरांग महाप्रभु अपने पार्षदों को ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने के लिए निषेध किया है, क्योंकि उनका कहना है श्रील वेदव्यास ही ब्रह्मसूत्र के भाष्य श्रीमद् भागवत के रूप में हमें प्रदान किया है। इसीलिए हमें वेदव्यास के ऊपर और कोई किसी प्रकार उस्तादी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ब्रह्मसूत्र के ऐसा विशेष कोई भाष्य नहीं है। हम लोग श्रीमद् भागवतम को ही ब्रह्मसूत्र के भाष्य रूप में मानते हैं। तो भागवतम जो वेद, वेदांत, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को भी समझाने वाला है और समझाने का ताकत रखता है, वो है श्रीमद् भागवतम, जो समस्त शास्त्र का सार है। वेदव्यास जब श्रीमद् भागवत का रचना किया है, भागवतम की रचना के बाद वेदव्यास और कोई ग्रंथ रचना नहीं किया है और कोई उपदेश उन्होंने नहीं दिया है। अनंत काल के लिए वो तपस्या में नील हो गया। अर्थात वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि समस्त वैदिक धर्म की सार स्वरूप है ये श्रीमद् भागवतम।
भागवतम इसीलिए भी और ख़ास बनता है क्योंकि भागवतम में श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण की जो अंतरंग लीला है उसके बारे में विशेष वर्णन किया गया है, जो अन्य पुराणों में विशेष रूप में नहीं पाया जाता है। इसीलिए भागवत वेदांत सूत्रों का भी सार है और वेद का अंतिम लक्ष्य है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं वेदर्षि सर्वैरहम् वेद्यो, वेद का लक्ष्य है कि श्री कृष्ण को जगत में प्रतिष्ठित करना। वो भागवतम के दशम स्कंद के रूप में उज्ज्वल रूप में करते हैं। श्री कृष्ण के नाम एक बृहत नाम है। श्री कृष्ण की कई सारे लीला है। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर की लीला है, द्वारिका का लीला है, मथुरा का लीला है और कुरुक्षेत्र का लीला है। उसके अलावा श्री कृष्ण की एक अंतरंग लीला है जो हम ब्रज लीला कहते हैं। श्री कृष्ण नाम लेने से आप इस अंदाज नहीं लगा सकते इसके कि अभी जो श्री कृष्ण नाम के बाद महापुरुष कौन सा लीला कहने जा रहा है, श्री कृष्ण के कौन सा लीला अभी वर्णन करने जा रहा है। क्या वो द्वारिका लीला कहने जा रहा है, क्या वो मथुरा लीला कहने जा रहा है, क्या वो हस्तिनापुर की लीला कहने जा रहा है, या कि ब्रज की मधुर लीला ही वर्णन करने जा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण नाम बृहद है, श्री कृष्ण की लीला भी बृहद है। उन सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला है ब्रज लीला। लेकिन श्री कृष्ण का नाम लेते ही ब्रज लीला का स्मरण उत्तम रूप में नहीं होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने बहुत जगह पे बहुत सारे लीला किया है। लेकिन श्रीमती राधा रानी का नाम लेते ही आप ब्रज के निवृत्त निकुंज का स्मरण में महापुरुष चले जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ रसिक महापुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी इसीलिए प्रत्यक्ष रूप में श्रीमती राधा रानी के नाम का कीर्तन नहीं किया, क्योंकि वो नाम उनको ब्रज के निवृत्ति निकुंज के श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीला का स्मरण देते हैं और वो स्मरण आते ही वो समाधिस्थ हो जाते हैं। और अगर वो समाधिस्थ हो जाएगा तो परीक्षित महाराज को जो 7 दिन में भागवत सुना करके उद्धार करना है वो नहीं होगा, और जगत को जो श्रीमद् भागवत का प्रचार करना वो नहीं होगा, और प्रचार नहीं होगा तो लोक कल्याण नहीं होगा। तो लोक कल्याण के लिए और परीक्षित का उद्धार के लिए श्रीमद् भागवतम में प्रत्यक्ष रूप में श्रीमती राधा रानी के नाम लेने के लिए हमेशा श्री सुखदेव गोस्वामी बचते थे। सखी, गोपी, अनाराधित अनुनम, इस प्रकार बहुत स्थान पे श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी के नाम का उच्चारण किया गया है। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म चिंतक महापुरुष, रसिक महापुरुष ही इस तत्व को समझ पाते हैं, और इस तत्व को जानने के लिए हमें किसी रसिक पुरुषों के चरणों में जाके और उनका सेवा करने से ही वो महापुरुष हमें तत्व ज्ञान के द्वारा इस बात को समझाएंगे कि कहाँ और किस प्रकार श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी के नाम उल्लेख किया गया है। वैसा तो श्रीमद् भागवतम श्रीमती राधा रानी को ही समर्पित है संपूर्ण रूप से। श्रीमद् भागवतम की दशम स्कंद की 30 अध्याय की 28 नंबर श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के नाम लेने के प्रयास किया है। श्लोक इस प्रकार है, अनया आराधित नूनम भगवान हरिश्वर यन्नु विहाय गोविंद प्रेतो यमुनाय दरह। एक विशेष सखी गोपी के द्वारा आराधित होकर श्री कृष्ण उनको लेके भगा है। अनायाराधित नूनम शब्द में ये आराधना अर्थ में राधा शब्द उच्चारित होता है। राधा मतलब जो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए उनके नाम है राधा। एक विशेष गोपी, वो विशेष गोपी श्रीमती राधा रानी हैं। इस प्रकार राधा रानी के नाम बहुत स्थान पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया है। बुद्धिमान और रसिक भक्त ही समझ पाएगा, मूर्ख और विमुख व्यक्ति इसको बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी एक उच्च कोटि के महापुरुष है, एक रसिक महापुरुष जो राधा नाम सुनते ही और जो है अचेतन हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, उनकी लीला में समाधिस्थ हो जाते थे। इसीलिए वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राधा रानी के नाम लेने से हमेशा बचते थे। अन्य पुराणों में राधा रानी के नाम स्पष्ट रूप में वर्णित है। राधा रानी को आद्याशक्ति कहा जाते हैं। मत्स्य पुराण में वर्णन है, रुक्मिणी द्वारवत्यांत राधा वृंदा वने वने।
तत्सद्दा प्रकृति ही राधिका नित्या निर्गुणा यस्सा अंशे लक्ष्मी दुर्गादिका शक्तयः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मूल शक्ति और श्रीमती राधा रानी है, जिनको आद्या प्रकृति कहा जाता है। नित्या निर्गुणा लक्ष्मी दुर्गा आदि सकल समस्त देवियों के भी उत्पत्ति के कारण है, अंशी है। दुर्गा लक्ष्मी जिनके अंश है। तापुनी श्रुति में भी इस प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं। गौतमीय तंत्र में वर्णन है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। इसका अर्थ है प्रेम में जो श्री कृष्णमयी है, इनका प्रेम इतनी उच्च कोटि है श्रीमती राधा रानी के, वो कृष्णमयी है। मई मतलब तन्मयता, कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि वो कृष्णमय हो चुका है। और ऐश्वर्य में सर्व लक्ष्मीमयी है, लक्ष्मियाँ महालक्ष्मियाँ जिनसे प्रकट होता है। श्री कृष्ण के जितना कांता है उन समस्त कांता का शिरोमणि है, सिरमूर है, मुकुटमणि है, अर्थात मुकुट जैसा कि मत्थे के ऊपर रहता है उसके ऊपर मणि रहता है, तो सिरमणि है। श्री राधा रानी के दृष्टिपात से, कटाक्ष से ही श्री कृष्ण गाढ़ रूप में उनसे आसक्त हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे धावित होने लगते हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की बहुत महिमा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, गौतमीय तंत्र में, तापनी आदि श्रुतियों में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण लीला में ऐश्वर्य और माधुर्य होता है, लेकिन राधा रानी की लीला में सिर्फ माधुर्य होता है, और वो भी माधुर्य परकिया भावयुक्त माधुर्य जो ब्रज के निवृत्त निकुंज में ही उसका लीला का समागम होता है, लीला का उत्पत्ति स्थान है, संगठित होते हैं। श्री कृष्ण नाम से कोटि गुना आनंद रसिकों को श्री राधा नाम देते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु राधा नाम उच्चारण करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण और राम मतलब जो राधा को आनंद देते हैं वो रमन है, और राधा रमन है, वो राम है, और श्री कृष्ण है, ब्रज के ईश्वर है। इस प्रकार सर्वसाधारण को राधा रानी के नाम लेने का योग्यता प्रदान किया है। हरे नाम सर्वसाधारण ले सकता है, और राधा नाम केवल रसिक महापुरुषों की ही संपदा है, धन है। इसीलिए उस नाम को बहुत आदर और बहुत ही निष्ठा के साथ लेना चाहिए। इसीलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी के नाम श्रीमद् भागवतम में नहीं है। जब तक बुद्धि निरपेक्ष नहीं होता है और थोड़ा सूक्ष्मता को प्राप्त नहीं करते हैं और महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, तब तक वो व्यक्ति भागवत में भी श्रीमती राधा रानी को नहीं पा सकते हैं, पाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं। जैसा कि उल्लू दिन को देखता ही नहीं, सूर्य उसके लिए है ही नहीं, वो रात को चूहा ही देखता है। इसी प्रकार उल्लू देखते हुए भी सब कुछ नहीं देख पाते हैं। तो इसी प्रकार जो अज्ञानी मूर्ख विमुख व्यक्ति है वो इतना स्पष्ट रूप में सुंदर ढंग से वर्णन होने के बावजूद भी उसमें सवाल उठाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में सवाल उठाते हैं कि श्री कृष्ण ने चिर हरण कर लिया, ये कर लिया। श्री कृष्ण जब चिर हरण किया उनकी उम्र सिर्फ 7 साल का था। 7 साल के बच्चा वो कितना कामासक्त हो सकता है। तो इस बात को नहीं समझते। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाया, श्री कृष्ण सर्प के ऊपर नृत्य किया, श्री कृष्ण अग्निपान किया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर बड़े बड़े राक्षसों को मारा, जगत में कल्याण स्थापन किया। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा अर्जुन को दिया है श्रीमद् भगवद गीता। इस प्रकार श्री कृष्ण बहुत सारे कार्य किया, लेकिन ना दुष्ट बुद्धि संपन्न व्यक्ति सिर्फ वही देखेगा कि जो उसके दुष्ट बुद्धि में होता है कि श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण कर लिया, चिर हरण कर लिया। कृष्ण के ऐश्वर्य को जानो, उसके बाद उनके माधुर्य को जानो, तभी समझ सकते हो कि श्री कृष्ण कौन है और वो सब कुछ करने में समर्थ है।